हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइज़। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जब मैंने ये कार्ड्स शफल किए, कार्ड्स जो आए हैं वो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को लेकर ही आए हैं गाइज़, राइट। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कुछ भी कार्मिक साइकिल्स थी, जो भी कर्मा पेंडिंग था, जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो इस धरती पर आए थे, वो एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है गाइज़। और अगर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में बाकी है तो बहुत थोड़ा सा कर्मा पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो केसेस है, मैक्सिमम जो मेरे व्यूवर्स हो गाइज़, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कार्मिक हैं, उनकी कार्मिक मदर हो सकती है, कार्मिक सिस्टर हो सकती है, कार्मिक एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, कार्मिक एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई कार्मिक अदर पर्सन हो सकता है, कार्मिक फ्रेंड्स भी होते हैं गाइस। तो ये जो कुछ भी है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो कार्मिक रोमांटिक पार्टनर भी होते हैं। तो जहाँ पर भी कर्मा जुड़ा हुआ है ना, वो कर्मा रिलीजिंग की एनर्जीज़ आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे पिक हो रही है गाइज़। अगर मेरे व्यूअर्स में से आप लोग अगर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे और अगर आप उस इंसान को आपका डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे थे, तो हो सकता है आज के दिन में या कुछ 8 दिन पहले या आने वाले जो 8 दिन हैं, इतना जो टाइम फ्रेम है गाइज़, आपके सामने क्लैरिटी आए, सच्चाई आए, सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएगा। और ये आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो ख़त्म होने वाला है, या ऑलरेडी आज के दिन में कुछ व्यूअर्स का ख़त्म हो चुका है। अगर आपको खुद को ट्रिगर मिला है और आप आज के दिन में बहुत ज़्यादा रोए हो गाइज़, तो सिंपली ये आपका कार्मिक रिलीज़ है। इसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। और बाकी जो व्यूअर्स है गाइज़, आपके केस में अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहा है या जो कुछ भी कार्मिक पर्सन्स रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर और उन लोगों के बीच में कर्मा रिलीजिंग की एनर्जीज़ है गाइज़। यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है, आपके पार्टनर आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी वो स्टैंड लेना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सब चीज़ें भूल कर ये इंसान दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश आने वाले समय में कर सकते हैं गाइज़। बिकॉज करंट एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है गाइज़। अब ये जो पेनफुल आज की एनर्जीज़ है वो कलेक्टिव्स की है। तो हो सकता है अगर आप पेन में हो गाइज़, आपको आज के दिन में ट्रिगर मिला है, तो आपको वक्त रहते संभलने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। और अगर आज के दिन में आप पॉजिटिव रहे हो, बैलेंस्ड रहे हो, तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की लाइफ की यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको किसी ने ट्रिगर नहीं किया है लेकिन खामखा आपको रोना आया है, आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हो। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर की जो पर्जिंग हुई है, उनका जो झगड़ा हुआ है, वो जिस हैवी एनर्जीज़ में थे वो हैवी एनर्जी आज के दिन में आपने पिक की है। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है गाइज़। ये जो इंसान है ना, आपके साथ शादी करना चाहता है, फैमिली मानती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कोर्ट मैरिज करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। अपना माइंडसेट यहाँ पर वो फिक्स कर रहे हैं कि अगर फैमिली मानती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यहाँ तक आपके पार्टनर की सोच आ चुकी है। और अगर आप किसी लीगल केस में इन्वॉल्व हो गाइस, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है। द सन का कार्ड है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। मतलब बहुत 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 खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाले समय में आने वाली हैं। ये फ्यूचर के लिए आया है सन। लेकिन करंट में ये जो भी नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं गाइज। आपके पार्टनर को कर्मा मिला है, थर्ड पार्टी ने खुद आपके पार्टनर को सबक सिखाया है।
आप लोग जो थर्ड पार्टी को हमेशा ब्लेम करते रहते हो, एक हद तक सही भी है, बिकॉज़ आपको 3D में जब आप स्टक होते हो तो आपको बिहाइंड द सीन्स के रीज़न नहीं पता होते हैं, तो नॉर्मली कोई भी ह्यूमन उस इंसान को ब्लेम करता है जो बीच में आता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वे से देखें तो ये जो थर्ड पार्टीज़ होती है, ये थर्ड पार्टीज़ ही आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ करवाते हैं अपने बिहेवियर से। तो इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टीज़ ही आपको हेल्प करती है गाइज़, भले ही वो उस वक्त ट्रिगर करती है आपके पार्टनर को या आपको, तो वो आपका उसके साथ जुड़ा हुआ कर्मा होता है और आपके पार्टनर का उसके साथ जुड़ा हुआ कर्मा होता है, जो हिसाब हो रहा होता है। और जब आप दोनों का रीयूनियन करीब होता है, जब आपका मिलन बहुत नज़दीक आता है, तब यही थर्ड पार्टीज़ अपने बिहेवियर से आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवाती है कि तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारे लिए लॉयल है, हम मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये बिहेवियर से वो दिखा देते हैं। और आपके पार्टनर देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है। जो इंसान एम्परर की एनर्जीज़ में रहता था, मतलब हमेशा आपको कंट्रोल करना, आपको अब्यूज़ करना, हमेशा गुस्से में रहना, शॉर्ट टेम्पर नेचर, मतलब आप अगर कुछ बोल दो तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, या हमेशा ये चाहते थे कि आप हमेशा इनकी फैमिली के हिसाब से चले, उनके हिसाब से चले, उनके ट्रेडिशंस को ही हमेशा फॉलो करें। आप आपका अस्तित्व ही भूल चुके थे गाइज़ इस इंसान के ऐसे इतने ज़्यादा ज़िद्दी बिहेवियर के चलते। वही इंसान आज किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, इसे कर्मा मिला है। इसके अंदर जो भी अहंकार था, वो अहंकार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर का पूरा अहंकार ख़त्म हो चुका है गाइस। कर्मा इतना ज़्यादा तगड़ा मिला है तो कोई भी इंसान झुकने के लिए रेडी हो जाता है गाइस। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं गाइस। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बिकॉज इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में आपके साथ इतना ज़्यादा गंदा बिहेवियर किया है कि शायद आपको ये हज़म होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो कि कैसे ये इंसान प्रेयर कर सकता है। लेकिन नहीं, हाँ, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं। और ये इसीलिए मांग रहे हैं ना, बिकॉज़ इनके पास वो मुंह ही नहीं है कि किस मुंह से वो आपके पास आएंगे। इतनी ज़्यादा गलतियाँ की है पास्ट में, तो अब वो आ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे इसे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा पाथ वो फॉलो कर रहे हैं कि चलो अब प्रेयर्स ही काम आएंगी, चलो भगवान जी को ही कुछ मना लेते हैं, अगर हमारा नसीब साथ में जुड़ा हुआ होगा तो ये पर्सन मुझे मिल जाएगा। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन दिनों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज़। अगर इन्हें पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो वो डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्हें नहीं पता है तो ये अपनी ओवर थिंकिंग से ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका नतीजा यही होगा कि आप दोनों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं वहाँ पर बैलेंस होगा कर्मा। थर्ड पार्टी या तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी अगर फैमिली है, और उसका जो भी एक गंदा बिहेवियर रहा है थर्ड पार्टीज़ का, वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, या तो ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आप दोनों की लाइफ से निकल जाएगी। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई है तो हमेशा के लिए वो कार्मिक साइकिल्स एंड हो जाएगी। अगर ये कोई अनमैरिड थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, या फिर ये अपने आप से ही पीसफुली आपके पार्टनर से ब्रेकअप कर लेगी। अगर शादीशुदा भी है गाइस तो वहाँ पर भी पीसफुली एंडिंग्स हो सकती है अगर ये समझदार है। अगर ये समझदार नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की यहाँ पर एनर्जीज़ है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर पिक हो रही है। आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग है काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर चल रही है गाइस। अवेकनिंग पीक लेवल पर होना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब पीक लेवल पर बहुत ज़्यादा कर्मा मिलना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लोगों की असलियत सामने आना। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? एक इंसान कब जागृत हो सकता है, आपको क्या लगता है? अगर लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, वो इंसान कब जागेगा? वो जाग ही नहीं सकता है। इंसान कब भगवान की शरण में जाता है, कब प्रेयर्स करता है? जब लाइफ में मुसीबतें आती है, पहाड़ टूटते हैं मुसीबतों के। ये छोटी मुसीबत नहीं होती है जैसे कि टावर, मुसीबतों का पहाड़ गिरना। तो ये जो पहाड़ गिरता है ना, इसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं गाइज। तो आपके पार्टनर पर ये मुसीबतों के एक के बाद एक पहाड़
टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, जिससे कि आपके पार्टनर का अहंकार टूट रहा है, गिर रहा है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इस जगत में एक पावर है जो हमसे भी ऊपर है। कुछ लोग होते हैं गाइज़, अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगते हैं, इतना ज़्यादा बलवान समझने लगते हैं कि वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। और ऐसे अहंकारी लोगों को ना फिर वो ऊपर वाला उनका अहंकार, उनका घमंड तोड़ता है, फिर चाहे वो सिचुएशंस कुछ भी हो। बिकॉज़ भगवान की जो लीलाएं होती है ना, वो अपरंपार होती है गाइज़, वो हमारे सोच समझ के परे होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशंस चेंज होती है, परिवर्तन आता है, और जब हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स होगी फ्यूचर में। तो देखिए, कभी कभी हम लोग हमारे खुद के लिए बहुत छोटा सपना देखते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत ब्यूटीफुल कुछ सोचा हुआ होता है, राइट। तो समटाइम्स ये ट्रिगर्स मिलना, पेनफुल ब्रेकअप्स होना, डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के, बहुत कुछ होता है। तो ये क्यों होता है गाइज़? बिकॉज़ उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है, वो ख़त्म होना ज़रूरी होता है, दोबारा से बैलेंस आना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है, आपके लाइफ की भी दिख रही है, आपके पार्टनर की लाइफ की भी दिख रही है, आप दोनों के भी इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की तरफ से कॉल, मैसेज, वेट का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। गाइज़, अगर आपको इस इंसान की तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव करना है तो सबसे पहले आपको डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में जाना होगा, आपको सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना होगा, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना होगा। आप इस इंसान को खोने का डर अगर आपके अंदर है तो ये इंसान आपसे और ज़्यादा दूर भागेगा, ये आप समझ लीजिए। भले इस इंसान को रियलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये इंसान तभी आएगा ना जब आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आओगे। वेट करना मतलब 24/7 उस इंसान की तरफ आप एनर्जीज़ दे रहे हो उस इंसान को कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ये नहीं करना है आपको। आपकी एनर्जीज़ को आपको दूसरे काम में इन्वेस्ट करना है, दूसरे कामों में आप व्यस्त हो जाइए। भले ही दिमाग में चलता रहे, ये अलग बात है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को दूसरे कामों में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको भी इस चीज़ों की आदत होगी और तभी ये इंसान स्ट्रेंथ में आकर स्टैंड लेगा। हालांकि स्टैंड लेने की एनर्जीज़ है यहाँ पर, लेकिन व्यूअर्स भी मिक्स्ड एनर्जीज़ में है ना, तो अभी सभी व्यूअर्स के पार्टनर तो यहाँ पर स्टैंड नहीं लेंगे, कुछ व्यूअर्स के लेंगे, कुछ व्यूअर्स का डीले है। तो जिनका डीले भी है ना गाइस, उनके लिए ये गाइडेंस मैंने दिया है कि आप थोड़ा वेटिंग से बाहर आइए। और जो भी व्यूअर्स अपने सेल्फ लव में है, पॉजिटिविटी में है, तो बहुत जल्द आपकी तरफ गुड न्यूज़ भी आएगी गाइस। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली अफर्मेशन करोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है आपके पार्टनर की कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए ख़त्म करके। इनके माइंड में इन्होंने डिसीजन ले लिया है गाइस। यही है आज का एनर्जी अपडेट। एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए गाइस, और अपने आप पर ही काम कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।